मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को हरी झंडी दे दी है। शीतकालीन सत्र में ये संसद में पेश होगा। देश भर में चर्चा चल रही है। कांग्रेस की तरफ से, दूसरी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है और इस वक्त हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। रावत जी, किस तरह से देखते हैं इस बिल को? ये बिल एक पॉलिटिकल गिमिक है जो असली इश्यूज हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए, और दूसरा घबराई हुई केंद्र सरकार ने उनको जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में दोनों जगह हार बिल्कुल निश्चित दिखाई दे रही है। और ये उपचुनाव में भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भाजपा की बुरी गत होने जा रही है। और मुझे ये जानकारी मिली है कि महाराष्ट्र के विषय में और झारखंड के विषय में भी, यहाँ तक कि आरएसएस के शीर्ष कैंप में भी ये बात आई कि भाजपा अच्छी स्थिति में नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा झारखंड में चंपई के आने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो एक के बाद एक चुनाव हारने की संभावना से डरी हुई पार्टी ने, क्योंकि उसका असर उनके सरकार के पर पड़ता, उसका स्थायित्व खतरे में पड़ जाता, तो उन्होंने ये गिमिक किया है वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन का। जो भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में आप ये लगाइए 1967 या 71 जो भी लगा लीजिए, तब से लेकर के लगभग 50 साल हो गए हैं। तो 50 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया लैंडस्केप में, पॉलिटिकल लैंडस्केप में देश के जो है। तो कैसे ये संभव हो सकता है? राज्यों में रीजनल पार्टीज हैं, उनके अपने कंसिडरेशंस है, वो ये समझती हैं कि ऐसी स्थिति में उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। और विविधतापूर्ण भारत के अंदर यदि रीजनल एस्पिरेशंस को हम दबाएंगे तो उसका हमारे ढांचे की पर और राष्ट्रीय एकता पर असर पड़ सकता है। तो ये कुल मिला करके एक अच्छा गिमिक नहीं है, एक अच्छी बात नहीं है और संभव भी नहीं है। पार्लियामेंट में आपके पास बहुमत अपने बल पर तो है नहीं, तो कम से कम इसमें कई संशोधन लाने पड़ेंगे। हम तो 5-7 संशोधन की बात कर रहे थे, इसमें तो पता चला है कि 15 के आसपास संशोधन, संविधान संशोधन